जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे तो जिसे रिया को 44 कॉल किए 100% सुशांत was killed. सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एयू कौन था, आखिरकार किसने रिया को कॉल करी और लगातार 44 बार रिया और एयू की बातें हुई, ये सवाल बहुत उठा था। पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब नारायण राणे जी के बेटे नीतीश राणे जी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया और ये बोला कि एयू ये थे, ऐसा दावा उन्होंने करा हम नहीं करते हैं। और जिसके बाद उन्होंने नार्को टेस्ट की भी बात करी कि जो उनके बेटे हैं आदित्य, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिसके बाद जो आदित्य ठाकरे हैं उनका भी जवाब निकल के आया कि जो नार्को टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पर साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये सब बातें होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर थे के सिंह जी, उनका भी एक बयान निकल के आया और उन्होंने इस बात को मंजूरी देते हुए बोला कि हाँ डेफिनेटली नार्को टेस्ट तो होना चाहिए, सच बाहर आ जाएगा। पर सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस मामले में जब नारायण राणे जी के बेटे निकल के आए थे नीतीश राणे जी, तो उन्होंने क्या बोला था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। सुनिए इस बात को। कल्याण और सुशांत सिंह केस के बारे में राहुल शेवाली जी ने जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उसका नाम आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंटर है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर नीतीश राणे जी ने बोली है नार्को टेस्ट को लेकर। अब इन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में हम तो कुछ नहीं जानते, पर जिस तरीके से ये बयान जब निकल के आया था तो कई सवाल उठे थे। जिसके बाद जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने भी इन बात का जवाब देते हुए कुछ बात बोली थी। पहले वो सुन लीजिए, हम फिर आगे चलेंगे और आपको बताएंगे इस मामले में कुछ और बातें जो अहम हो सकती हैं। अब देखिए ध्यान से कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने इस बात को लेकर क्या बात बोली थी जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको लेकर नार्को टेस्ट की बातें हो रही हैं। तो सुनिए क्या बोला उन्होंने। मैं गंदगी में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये पर्सनल एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि कल हम इनका विषय ना लें। यही बात है, साफ बात है कि 32 साल के नौजवान ने इस सरकार को हिला के रखा दिया है और ये आप देख रहे हैं। अब देखा आपने यहाँ पर आदित्य ठाकरे जो हैं उनका कहना था कि ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं, मैं इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और 32 साल की उनकी एज है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 32 साल के युवा से सरकार डर चुकी है, सब सरकार घबरा चुकी है, इसलिए वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं। और इस बयान के बाद कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि जो आदित्य ठाकरे हैं वो ये भी कह सकते थे कि अगर आपको कोई नार्को टेस्ट करवाना है तो आप करवा लीजिए, जब मैं गलत नहीं हूँ तो आप जो बोलेंगे हम करवा लेंगे, पर अगर आप लोग सामने वाली पार्टी गलत निकलती है तो आप लोग क्या हमसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी वो बोल सकते थे। पर जिस तरीके से उनका बयान निकल गया इसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठते रहे इस मामले को लेकर। पर इस मामले में 2.5 साल से देखा जाए तो 2.5 साल से निकल के तो बहुत कुछ आया, सवाल कई उठे, पॉलिटिशियंस के नाम निकल के आए, पॉलिटिशियन के बेटे के नाम निकल के आए, बहुत कुछ बोला गया, पर किसी की बात को लेकर पुख्ता सबूत नहीं रखे गए। इसलिए आज भी ये सब बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गई हैं, क्योंकि सबूत लोगों ने बोले तो हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास ये है, पर किसी ने भी शो नहीं करा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन सब के बाद जब एसआईटी के गठन की बात हुई थी कि दिशा सालियान वाले मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी एक एसआईटी का गठन करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट हुई थी 22 दिसंबर 2022 को। जिसके बाद बहुत तेजी से ये मामला आगे बढ़ रहा था और फिर पता ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जी के फादर जो हैं के सिंह जी, उनके पास एएनआई की टीम पहुंचती है, इंटरव्यू लेती है और तब के सिंह जी ने इस मामले को लेकर क्या बयान दिया था जरा वो भी आप सुन लीजिए एक बार। सुना, पेपर से देखा, चैनल पर देखा, उसमें उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था। सही क्या तो ये एसआईटी गठित हुआ है, उसी से स्पष्ट निकल जाएगा कि बात क्या थी। बात सामने आ रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने नार्को टेस्ट की डिमांड की, आदित्य ठाकरे का भी नाम था। हम भी चाहते हैं कि नार्को टेस्ट एकदम वो सही निकले, इससे नार्को टेस्ट से तो सही निकल जाएगा कि आखिर बात क्या है। नार्को टेस्ट आप चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो के सिंह जी हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर हैं, उनका भी कहना था कि अगर किसी ने बोला है, डिमांड करी है नार्को टेस्ट की तो करवा लीजिए,
होना चाहिए, जबकि ये कहना था के सिंह जी का। अब सिंपल बात है, जो नारायण राणे जी के बेटे हैं नीतीश राणे जी, उन्होंने कई आरोप लगाए, जिसके बाद उस आरोप का जवाब दिया आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। उनके जवाब के बाद कई और सवाल उठे, कई और बातें निकल के आई। पर ये हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आमने सामने खड़े हुए पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो लगाती है, पर आरोप लगाने से सच सामने नहीं आता जब तक कोई प्रूफ उस मामले को लेकर साबित ना हो। और प्रूफ कौन रख सकता है सामने? एजेंसीज। जब तक इस पूरे मामले में एजेंसी कुछ नहीं बोलेगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इस पूरे मामले में होने वाला है। जब तक एजेंसी सच नहीं बताएगी, जब तक इस मामले की जो जांच हुई है, उस जांच में क्या निकल के आया है वो देश के सामने नहीं आएगा, तब तक सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आरोप बहुत सारे लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जो नीतीश राणे जी हैं, उनके फादर बीजेपी से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ पर आदित्य ठाकरे हैं, वो शिवसेना से बिलोंग करते थे। पर आपको एक खबर और दे दी जाए, जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह था, अब वो भी ले लिया गया है उनसे, और वो दे दिया गया है एकनाथ शिंदे जी को, जो महाराष्ट्र के इस समय करंट में सीएम है। मतलब अब शिवसेना चली गई है पार्टी एकनाथ शिंदे जी के हाथ में, और उद्धव ठाकरे जी से छीन ली गई है शिवसेना। और ये डिसीजन लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो आदित्य ठाकरे हैं या उद्धव ठाकरे जी हैं, ये शिवसेना से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अब शिवसेना पार्टी हो चुकी है यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी की, जो इस समय करंट में महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत मामला जो 2.5 साल से शांत है, इस मामले में एयू को लेकर बातें उठती हैं, और यहाँ तक कि सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार एयू कौन था, किसने कॉल करी, और आखिरकार कौन वो शख्स था जिसके बारे में शुरुआत से बातें हो रही थी। जबकि एयू के लेकर बहुत सारे नाम लिए गए, किसी ने अनन्या उदास का नाम लिया, किसी ने सीएम के बेटे का नाम लिया। तो देखने वाला विषय ये है कि एजेंसी किसका नाम लेती है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो तभी निकल के आएगा जब एजेंसी बताएगी। तो एजेंसी किसका नाम लेगी, किसका नहीं लेगी, ये कोई नहीं जानता। पर जब तक एजेंसी कुछ नहीं बताएगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि किसी के बोलने से कुछ होने वाला है। क्योंकि देश के नाम सामने आप 100 नाम ले लो, देश उसमें से भी सोचेगा कि आखिरकार कौन सच्चा है, कौन झूठा है। पर देश को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। पर देश के समझने से कुछ नहीं होने वाला जब तक इस मामले में फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। जब तक, क्योंकि 2.5 साल से आज देश की जनता हो या दुनिया की जनता हो, वो किसका वेट कर रही है? वो सीबीआई का वेट कर रही है, वो ईडी का वेट कर रही है, वो एनसीबी की उस चार्जशीट का वेट कर रही है जो दाखिल कर ली गई थी, जिसमें 35 लोगों का नाम था, जिसके बावजूद आज तक सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। तो देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार इस मामले के अंत में क्या निकल के आएगा, क्या नहीं निकल के आएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में विपक्ष हो पक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप हमेशा लगते आए हैं, पर सच क्या है, ये सच तभी बाहर निकल के आएगा जब फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। तो अब देखने वाला विषय है कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, कौन सही कौन गलत। हमें ये तो नहीं पता कि कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, हम ये नहीं जानते। इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो चलाई, जिस वीडियो में जो आरोप लगा रहे हैं और जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने क्या बोला है, ये आपके सामने रख दिया गया है। अब आपको क्या लगता है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमको समझ आ सके कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को देखते हुए, कि इस पूरे मामले में कौन एयू है, कौन इन्वॉल्व हो सकता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। आपका क्या कहना है? और नार्को टेस्ट को लेकर जो बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये बात जो हुई है नार्को टेस्ट को लेकर, ये होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, और साथ में हम आपसे अपील ये करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, उसका लिंक आपको वहाँ पर तुरंत शेयर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ यूट्यूब में मैक्सिमम वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ सागर भल्ला फेसबुक चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को में भी जुड़ जाइएगा। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए और जुड़ जाइए, ताकि हम आपके सामने अपनी बात रख सकें, और ख़ास करके उन केसेस के बारे में बात कर सकें जो केस इस समय देश में चल रहे हैं। चाहे फिर वो निक्की यादव का केस हो, चाहे फिर वो श्रद्धा का केस हो, चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, सबके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप अपना साथ बनाए रखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।